सबसे पहले जो 90 की 90 विधानसभाएं की हैं और उसके अंदर जो लोगों का उत्साह जो रुझान आया है और उसके बाद फिर केंद्रीय लीडरशिप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां रही हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अमित शाह जी की, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, ठाकुर राजनाथ सिंह जी की, तमाम हमारा जो केंद्रीय लीडरशिप है वो आज इस हरियाणा के अंदर लगातार रैलियों का दौर रहा है। और जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जबरदस्त काम किए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो देश बदला है, हरियाणा बदला है, उसकी चर्चा आज हर व्यक्ति कर रहा है। गजब के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि गरीब के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हुए हैं, किसान को मजबूती प्रदान की गई है, महिलाओं को सशक्त किया गया है, युवाओं में विश्वास इस सरकार के अंदर जगा है और सबका साथ सबका विकास उसको लेकर के काम हुआ है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, आज लोकतंत्र का महापर्व है, सभी से निवेदन करूंगा कि घर से निकल करके भारी संख्या के अंदर इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए आप मतदान करें और देश में एक ऐसी सरकार जो भारत को विश्व गुरु बनाने का जिसके मन में है और जिन्होंने 2047 तक का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए हमने मतदान करना है और घर से बाहर निकल करके हम भारी संख्या में मतदान करें, ऐसी मैं अपील। सर, पिछली बार 10 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, अब की बार कोई चुनौती देख रहे हैं सर? नहीं दूंगा। कोई चुनौती देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए चुनौती कोई नहीं है और क्योंकि लोगों का विश्वास लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति बढ़ रहा है। अगर आप 2014 में देखें, 2014 से पहले कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में जिस प्रकार की स्थिति देश में के अंदर हो गई थी, लोग लाइनों में खड़े थे, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, हर चीज का अभाव था, लोगों को कोई भी ऐसा चीज नहीं थी जो लाइन के अंदर न मिलती हो। परंतु आकर के मोदी जी ने उस लाइन को खत्म किया, लाइन के साथ साथ लोगों तक सुविधा से पहुंचाई और लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा। 282 सीटें 2014 में मोदी जी को इस देश ने दी थी और 325 सीटें एनडीए को दी थी। अगर 2019 की हम बात करें, 2019 के अंदर इस देश ने बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है। नरेंद्र मोदी जी को 2019 के अंदर 303 सीटें दी, एनडीए को 353 सीटें दी। अगर हम अब 2024 की जो बात देश कर रहा है, आज बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की काम इस देश की जनता करेगी। हरियाणा के लोग 11 कमल के फूल खिलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा। सीटें 10 है, आप कह रहे हैं 11 खिलाएंगे। दिल्ली का पानी बंद कर दिया है हरियाणा ने। देखिए, वो लगातार झूठ की दुकान उसने खोली हुई है और वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। जब इस प्रकार की बातें वो आती हैं तो वो झूठ परोसने का काम करता है। जितना पानी आ रहा है उतना पानी आ रहा है, उसको कोई रोकने का सवाल नहीं। कहाँ रोक लिया वो बताए, कहाँ पर रोका है। परंतु जिस प्रकार का केजरीवाल झूठ का परोसने का काम कर रहा है, इसका नकाब उतर चुका है। दिल्ली से भी साफ हो रहा है, पंजाब से भी साफ हो रहा है, कहीं पर भी नहीं रहेगा क्योंकि झूठ लंबे समय नहीं चलता। हरियाणा में कहावत है, काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब इसका नकाब उतर चुका, देख चुके हैं। ये केजरीवाल साहब जो झूठ की दुकान मैंने कहा है कि खोल रखी है उसने, वो कभी महिलाओं के बीच में वोट जिहाद की बात करता है, लोगों को प्रलोभन दे करके वोट बटोरने का उसने काम किया। ज्यादा लंबा नहीं चलता। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लंबे समय तक देश एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज दुनिया के अंदर अगर भारत का मान सम्मान देखे, आज भारत का रुतबा दुनिया के अंदर बढ़ा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ है, चाहे धारा 370 है, चाहे नॉर्थ ईस्ट। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि सभी सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि 11 सीटें हम जीत जाएंगे, हरियाणा में 10 सीटें आती हैं। अब एक किस और सीट की वो बात कर रहे थे।